सबका विष्णु सहस्त्रनाम के आज जो तीसरे दिवस में स्वागत है। आइए शांति पाठ से आरंभ करते हैं। अपने मोबाइल साइलेंट पे रखिए। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं जगद्गुरुं कृष्णं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। शांति पाठ बाद में बोलते हैं, पहले भजन बोलेंगे। कृष्ण का भजन बोलेंगे। संकीर्तन है छोटा सा, पेज नंबर 103, भजन नंबर 38। भजन नंबर 41 बोलेंगे इंस्टेड ऑफ 30 41। कृष्ण राम गोविंद नारायण राम गोविंद नारायण केशव माधव हरि नारायण केशव माधव हरि नारायण केशव माधव मधुसूदन
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कल हमने इस स्तोत्र में प्रवेश किया था, कुल 6 श्लोक हमने देखे। इसके शांति पाठ या ध्यान श्लोक पहले देखा था और फिर आरंभ में 2 श्लोक थे जिसमें भगवान विष्णु को नमस्कार किया गया है और जिनके बारे में कहा कि केवल जिनका हम स्मरण मात्र करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ जो बहुत प्रभावशाली है और सभी भूतों के भी वो आदि भूत है, सबके उत्पत्ति स्थान है, उनके अनेक रूप है। ऐसे प्रभावशाली विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ये वैशंपायन ऋषि और जन्मेजय के बीच में संवाद आरंभ हुआ था। उसमें वैशंपायन ऋषि बताते हैं कि श्रुत्वा धर्मान अशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनः एव भाषत। तो उन्होंने बहुत सारे धर्मों के बारे में चर्चा भीष्म पितामह से सुनी और जो ऐसे सबको पवित्र करने वाली है, ऐसी वो चर्चा थी। और फिर भी इतना तक सुनने के बाद, धर्म ज्ञान लेने के बाद भी उनको वो समाधान नहीं हुआ कि व्हाट आई वांटेड एग्जैक्टली मुझे मिला नहीं है, ऐसा उनको कहीं लगा। इसीलिए मैंने फिर से प्रश्न पूछा है। इसने युधिष्ठिर के मन में फिर से प्रश्न उत्पन्न होता है कि सब साथ में पढ़ते हैं, चलो। किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मत्तः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। तो ऐसे उन्होंने यहाँ पे 6 प्रश्न किए हैं कि किम एकम दैवतम लोके, सभी देवताओं में एक देव कौन है। अच्छा, ये प्रश्न है। तो देवों के भी देव, सबसे महान ईश्वर कौन है, ऐसा पूछते हैं। और किम वाप्येकम परायणम, सबका आश्रय स्थान कौन है। अगर हम किसी के आश्रय में जाना चाहते हैं तो हु इज वर्थ टेकिंग रेफ्यूज इन। तो इसलिए दूसरा किम वा अपि एकम परायण। फिर स्तुवन्तः कम प्राप्नुयात् मानवः शुभम, प्राप्नुयात् मानवः शुभम, कि किसका स्तवन करने से मनुष्यों को शुभ की प्राप्ति होती है, मंगल की प्राप्ति होती है। इसमें आप शांति की प्राप्ति हो, समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है किसकी स्तुति करने से। फिर उन्होंने चौथा प्रश्न क्या पूछा था, कम अर्चन्तः प्राप्नुयात् मानवः शुभम, कि किसकी अर्चना करने से मनुष्य को शुभ की प्राप्ति होती है। तो ये 2 प्रश्न अलग अलग, स्तुवन और अर्चयन। तो किसकी आराधना करने से मनुष्य परम शुभ शांति समृद्धि को प्राप्त करता है। फिर 5वां प्रश्न क्या था, को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमः मतः, आपके मत के अनुसार सबसे परम धर्म कौन सा है। और 6वां प्रश्न था कि किम जपन मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधन, किसका जप करने से जंतु, जंतु म्हणजे कौन, जीव जंतु,
तुम्हें आमी, तो कोई भी जंतु हो सकता है। अच्छा, तो जंतु शब्द का वैसे अर्थ होता है जो जनन धर्म, जिसका जन्म हुआ है ना, वो जंतु है। जन्म भी होता है, वर्धनते, बड़ा भी हो जाता है वो। तो कोई भी, तो इसमें मनुष्य भी आ गए या फिर पशु पक्षी भी आ गए, तो इट अप्लाइज टू बोथ। को धर्म, हाँ क्या, किम जपन मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधन, तो जन्म और संसार के बंधन से मुच्यते, मुक्त हो सकता है। तो ये 6 प्रश्न यहाँ पे उन्होंने पूछे। अभी इसका उत्तर हमने आरंभ किया था। आज हम पूज्य गुरुदेव ने जिस क्रम से उत्तर दिए हैं ना, वो उसका उत्तर हम श्लोक के क्रम से, प्रश्न के क्रम से श्लोक देखेंगे ना, श्लोक वाइज। अच्छा, तो पहला प्रश्न था, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर कमेंट्री लिखी है। उसकी हमने किताबें आज ही आई है, एकदम गरम गरम है। आपके पास हॉट केक्स होता है ना, एकदम गरम, हाथ लगाइए तो गरम फील हो जाएगा। बॉक्स में है, बॉक्स से निकालिए क्या, बैठो बैठो, अगर किसी को चाहिए तो पीछे इसको मांडू शकतात त्या, यू कैन ओपन इट। हिंदी और अंग्रेजी में है, भाष्य है, तो जिनको जो समझ में आता है वो ले सकते हैं। मराठी में नहीं है वो, मे भी एक किताब जो एंशंट न्यू मीनिंग ऐसा कुछ एक हो सकता है, वो थोड़ा सा छोटी किताब है विष्णु सहस्त्रनाम की, लेकिन ये तो आदि शंकराचार्य जी के भाष्य से उन्होंने बहुत ये लिया है, साहित्य लिया है या विचार लिए हैं, और ये भाष्य लिखा हुआ है। सो वी विल बी टेकिंग आदि शंकराचार्य जी भाष्य, जहाँ पे भी मिलेगा वी विल टेक दैट। इसका पेज नंबर है 3। तो पहला प्रश्न था किमे कम दैवतम लोके, तो इस पूरे जगत में, इस लोक में सबसे महान देव कौन है, महान ईश्वर कौन है? तो उसका उत्तर यहाँ पे 10वें श्लोक में है उसका, वैसे तो यहाँ पे उत्तर गुरुदेव ने दिया है, पवित्राणां पवित्रम यो मण मंगलानां च मंगलम दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। तो पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम, वह ही ऐसी पवित्रता है जो सभी पावन वस्तुओं को पवित्रता प्रदान करती है। तो इसका, इस देवों के भी देव कौन है, परम देव कौन है, ऐसा अगर उत्तर प्रश्न होगा तो वो देव है जो पवित्रता को भी पवित्रता प्रदान करता है। तो पवित्र वस्तु को, तो पवित्र वस्तु पहले से पवित्र है, उसको भी जो और पवित्र करे, तो वो कौन है? वो तत्व है। अच्छा, इसको हम महानतम ईश्वर कह सकते हैं। तो वह ही ऐसी पवित्रता है जो सभी पावन वस्तुओं को भी पवित्रता प्रदान करती है। इसका मतलब वो ईश्वर कितना पवित्र होगा? पवित्रता का मतलब क्या है? कि जिसमें किसी प्रकार का जो मैल नहीं है। इसका हम भगवद गीता में शुचिता कहते हैं, शौचम कहते हैं ना, अंतर्बाह्य शुद्धि। So one who is pure from inside also and outside also, ऐसा वो जो तत्व है। और फिर क्या कहा? दैवतम देवतानां च, हाँ, मंगलानां च मंगलम, ये कहा है, जो सबसे शुभ है, यानी मंगल है। तो शुभ का मतलब मंगल है, तो उससे मंगल और किसी चीज की हम या वस्तु की, जो भी तत्व की कल्पना नहीं कर सकते। परम मंगल, हम सबको भी जो मांगल्य प्रदान करता है वो वही है। अच्छा, इसको हम शिव भी बोलते हैं, शिव। हम सबके अंदर ये शिव तत्व है ना,
अगर ये शिव तत्व निकल जाए तो हम क्या बनेंगे? शव बनेंगे। अच्छा, तो इस शरीर के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि हम हमारे अंदर एक मांगल्य है, शिव तत्व है। किसने प्रदान किया हमको? उसने, वही विष्णु ने जो अंदर बैठा हुआ है और इस जड़ शरीर को भी चेतन बना रहा है, इसको पवित्र बना रहा है, मंगलमय बना रहा है, ऐसा वो तत्व है। और दैवतम देवतानांच, वह जो सभी देवों का देव है, हाँ, वह जो सभी प्राणियों का शाश्वत जनक है, ऐसा ही ईश्वर है विष्णु। और क्या कहा है? भूतानाम यो अव्ययः पिता। तो सभी भूतों का अव्यय का मतलब अविनाशी, पिता का मतलब क्या है? कि उनको उत्पन्न करने वाला है। से भगवद गीता में क्या कहा था? पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह, ऐसा कहा था। केवल पिता ही नहीं हूँ बोले, इस पूरे जगत की माता भी मैं ही हूँ और पितामह आजोबा भी आऊस म्हणता था। अच्छा, सब कुछ मैं ही हूँ, मैंने पूरी सृष्टि मेरे से उत्पन्न हुई है, मेरे में ही निवास करती है और मेरे में ही प्रलय के बाद विलीन हो जाती है, ऐसा जो तत्व है। तो प्राणियों का शाश्वत जनक, भूतानाम अव्ययः पिता, तो वही कौन है? दैवतम देवतानांच, देवताओं में भी जो देवताओं के भी जो महानतम ईश्वर है, आंसर इज विष्णु। अच्छा, तो फर्स्ट किमेकम दैवतम लोके, तो बोले ये तो सबको पवित्र करता है, पवित्र वस्तुओं को भी पवित्रता प्रदान करता है। तो जो सबसे शुभ है, जो प्राणियों का अव्यय पिता है, वही देवताओं का भी देवता है, महान देव है, महान ईश्वर है, इज इक्वल टू विष्णु। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। फिर दूसरा प्रश्न, किम वा अपि एकम परायणम। परायण का मतलब है आश्रय स्थान, गंतव्य स्थान। अच्छा, तो किसका आश्रय हम ले सकते हैं या लेना चाहिए? तो उसका उत्तर उन्होंने 9वें श्लोक में दिया है। परमं यो महत्तेजः, परमं यो महत्तपः, परमं यो महद्ब्रह्मा, परमं यः परायणम्। तो उन्होंने कहा जो वह जो महान है, दिव्य है, तेज है, परम यो महत तेज है। तो जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेवा विद्यतो भांति कुतोयम अग्नि तम एव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम विभाति। तो भगवान को जब आरती दिखाते हैं, एक छोटा सा दीपक दिखाते हैं और उसको प्रकाशित करने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे कहा है कि गुरुदेव कहते थे, इट इज दिस सन व्हिच मेक्स दैट सनशाइन। ये आत्मरूपी सूर्य है जो उस सूर्य को भी प्रकाशित करता है। ये भगवान जो है तेज रूप है। अच्छा, तो वो खुद उनको इस सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता, फिर न चंद्रमा भी नहीं प्रकाशित कर सकता और तारे भी नहीं कर सकते कि कुतोयम अग्नि ही फिर दिवाची वाद ती का प्रकाशित करते हैं। वो खुद स्वयं प्रकाश स्वरूप है और उससे ही प्रकाश लेके ये बाकी सब कौन है, सूर्य चंद्र तारे वगैरह या ये अग्नि भी है, वो प्रकाशित होने की क्षमता रखते हैं। विदाउट द पेज ऑफ दैट सेल्फ और ब्रह्मन, दिस पीपल हैव नो पावर ऑफ देयर ओन, वो उन्हीं से प्रकाश लेते हैं। इसलिए उन्होंने कहा परमं यो महत् तेज, महान तेज है, ऐसा तेज जो सबको प्रकाशित करता है। तो सूर्य
हमारी आंखों को प्रकाशित करता है। चंद्रमा हमारे मन के देवता है। अग्नि वाणी को प्रकाशित करती है। तो हर एक इंद्रिय को भी जो प्रकाशित करता है वो हमारी क्या है, ये आत्मा है। यष्टि रूप से इसको आत्मा कहेंगे, समष्टि रूप से ब्रह्म कहेंगे। अच्छा, तो वही ब्रह्म हमारे हृदय में आत्म रूप से बैठा हुआ है, हमारी इंद्रियों को प्रकाशित करता है। तो वास्तव में महत तेज कौन है? महान तेजस्वी अगर कोई है तो विष्णु ही है। उसका ब्रह्म कहो, आत्मा कहो। इसे परम यो महत तेज, परम यो महत तपः। और जो महान शासक है, ऐसा कहा है, महत तपः। तो इसका अनुवाद यहाँ पे महान नियंत्रक या महान शासक ऐसा यहाँ पे किया हुआ है। We will just refer to आदि शंकराचार्य जी भाष्य। परमं यो महत्तेज, परमं यो महत्तपः। तेजः चैतन्य लक्षणम सर्वावभासकम, ऐसा लिखा है मैंने। येन सूर्यस्तपति तेजस्सेत्थः, तैत्तिरीय उपनिषद। जो सबका प्रकाशक, परम अर्थात उत्तम और महान, बहुत बृहद चिन्मय प्रकाश है, जिसके विषय में जिस तेज से प्रकाशित होकर सूर्य तपता है उसे देवगण ज्योतियों की ज्योति कहते हैं। वहाँ न सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, न चंद्र का, तारों का, इत्यादि श्रुतियों से, तथा सूर्य के अंतर्गत जो तेज है इत्यादि स्मृतियों से भी प्रमाणित होता है। देखो, आदि शंकराचार्य जी ने वेदों का भी जिक्र किया है वहाँ पे, इसको समझाने के लिए। वेद ऑल्सो ही एक्सप्लेन्स, गीता ऑल्सो ही विल एक्सप्लेन, फ्रॉम एवरीवेयर ही इज टेकिंग रेफरेंसेस टू एक्सप्लेन द पॉइंट्स। हमको क्या चाहिए था? परमं तपः, ये इसका चाहिए था। तो हिले परतः आज्ञापयति इति तपः। मतलब क्या है? जो परम तप अर्थात तपने वाला, यानी आज्ञा देने वाला है। तो तप का अर्थ भगवान शंकराचार्य जी क्या देते हैं? जो सबको आज्ञा देता है, उसको यहाँ पे कहा है तप। जो इस लोक को, परलोक को तथा समस्त प्राणियों को उनके भीतर स्थित होकर शासित करता है। इस श्रुति द्वारा अंतर्यामी ब्राह्मण में उसको सबका नियामक कहा गया है। तो इसको तप, परमं तप का मतलब क्या यहाँ पे बताया है? जो महान नियंत्रक है, जो हमारे हृदय में बैठ के हमारे सभी इंद्रियों को भी गवर्न करता है, डायरेक्ट करता है, नियंत्रित करते रहता है। तो उनकी आज्ञा के बिना हमारे इंद्रिय भी अपने अपने विषयों में नहीं जा सकते। उनकी आज्ञा के बिना, उसकी शक्ति के बिना आँख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नाक सूंघ नहीं सकती, ये जिह्वा स्वाद का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती, स्पर्श इंद्रिय स्पर्श का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती। दैट वे ही गवर्न्स एवरीथिंग। सब्जेक्टिवली हमारी इंद्रियों को कहो, मन को कहो, बुद्धि को कहो, और ऑब्जेक्टिवली बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो पूरे सृष्टि को, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, हवा हो, पानी हो, समुद्र हो, सबको जो कंट्रोल में रखता है, सबके ऊपर शासन करता है, वो उसी को यहाँ पे महत् तपः, ऐसा यहाँ पे इसका अर्थ लेना चाहिए। इत्यंतर्यामी ब्राह्मणे सर्व नियंत्रित्वं श्रूयते। तो सबके अंदर बैठ के जो सबका नियंत्रण करता है, सबका मतलब चाहे अंदर हमारे इंद्रियों का कहो, या अंदर जो अलग अलग प्राण अलग अलग काम करते रहते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो प्राण, अपान, यान, उदान, समान के रूप में अंदर बैठ के
जो 4 प्रकार के अन्नों को पचाने का काम करता है, वो वही तत्व है जिसको यहाँ पे महत् तपः इस अर्थ से बताया गया है। परमयो महत् तपः, देखो इसमें बहुत सारा वेदांत होगा सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। फिर क्या कहा, परमयो महत् ब्रह्म, तो उन्होंने क्या कहा है, वह जो परम सर्वव्यापक सत है। ब्रह्म का मतलब क्या है, ब्रह्म म्हणजे ते खूप वाढले, बृहत खबर है, बृहत्तम। तो जो पहले आते हैं उनको पता है, ब्रह्म शब्द एक्सप्लेन करते वक्त हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा ये एक विशेषण है, उसकी कोई सीमा नहीं है। फक्त बड़ा म्हणले तर कितने वाढलं काय खबर ना, असीम। हाथी जितना बड़ा, ऐसा अगर कहेंगे तो उस बड़े की एक सीमा हो गई कि हम लोग दायरे में आ गया, हत्तीचे आकार असतं, तिथला मोठा झाला तर नहीं, वो ब्रह्म पहाड़ के जैसे बड़ा है, तो हाथी से और बड़ा हो गया पहाड़। फिर नहीं, पहाड़ नहीं, समुद्र के जैसा। अरे समुद्र इतना, यहाँ से यहाँ देखेंगे और अंदर तो पता ही नहीं चलता कितना है। हाँ, कोलवा समुद्र किनारे पे आप खड़े रहो और देखो, वहाँ पे अंत नहीं दिखता हमको, इतना बड़ा ब्रह्म है क्या। फिर भी सीमा पता चलती है कि हाँ मतलब बड़ा असता है। तो ब्रह्म शब्द किसी नाम पद के साथ अगर आप यूज करेंगे तो उसकी एक सीमा पता चलती है, हाथी जितना, पहाड़ जितना, समुद्र जितना, जो भी कहेंगे। लेकिन स्वतंत्र रूप से अगर आप कहेंगे कि बड़ा है, वो बड़ा है, कितना बड़ा है, इनफाइनाइट, दैट्स ऑल, अनंत। तो ये जब ब्रह्म ऐसा शब्द कहते हैं तो ये ब्रह्म बिना किसी नाम के, हाँ, इट इज जस्ट इनफाइनाइट ओनली। तो परम यो महत् ब्रह्म, ये महत् ब्रह्म है, सर्वव्यापक सत्य है, ऐसा इसके बारे में कहा है। और क्या कहा है, परम यह परायण, यहाँ पे देखो अपने भगवान आदि शंकराचार्य जी, परमं सत्यादि लक्षणम, परम शब्द को क्या बोलते हैं कि सत्य आदि लक्षणों वाला। फिर ब्रह्म यानी महनीयतया, महत्, जो महत्ता युक्त होने के कारण महान है, दैट विच इज ग्रेट, ऐसा जो है। और जो पुनरावृत्ति की शंका से रहित परम श्रेष्ठ है, परायण है। तो परायण शब्द का अर्थ दिया है कि परम अयनम, जो पुनरावृत्ति की शंका से रहित, पुनरावृत्ती म्हणजे पहिले होया म्हणजे परमं यो महत् ब्रह्म। तो महान ब्रह्म है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा ये ब्रह्म है। और दूसरा क्या कहा है कि परायणम, परायण शब्द का लक्ष्य क्या कहा था कि वह जो उच्चतम है, परम लक्ष्य। अयनम का मतलब होता है लक्ष्य, अयनम का अर्थ होता है घर, एबोर्ड जिसको कहते हैं। हम सबका परम लक्ष्य क्या है, हमारी परम एबोर्ड, परम गंतव्य स्थान कौन सा है। बचपन में हमको लगता है कि हमको, कोई बोलता है कि हमको डॉक्टर बनना है, दैट इज देयर गंतव्य, हाईएस्ट गोल ऑफ देयर लाइफ। ओके, एक बार डॉक्टर बन गए तो फिर क्या, फिर इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है, वो भी बन गया, फिर क्या, इस राज्य का बनना है, फिर क्या, इस देश का बनना है, फिर क्या, इस जगत का बेस्ट डॉक्टर। हाँ, उसका अपॉइंटमेंट लेने के बाद 1 साल के बाद मिलता है, ऐसा डॉक्टर बनना है। तो उसमें क्या है, देयर इज एंड टू इट, कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई वो बनने में कोई, वो भी बनने के बाद और कुछ बनने की इच्छा रह जाती है। वो गंतव्य प्राप्त होने के बाद भी और कुछ भी चाहिए ऐसा लगता है, लग सकता है, क्योंकि ये सब लौकिक चीजें हैं। कल कहा था ना, जो 100 पति होता है उसको 1000 पति बनना है, 1000 पति, लखपति, करोड़पति, अब्जपति, खरवपति आदि, पद्मपति, जो भी होगा, देयर इज नो एंड टू इट। तो लेकिन
परम गंतव्य, परायण जिस शब्द से लक्षित है, इसका मतलब है ऐसा स्थान कि जिसको प्राप्त करने के बाद आपको कुछ और प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती, या फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ऐसा कहा है। जहाँ प्राप्त होने के बाद कोई और कुछ प्राप्ति करने की इच्छा नहीं, वो वापस नहीं आता। जहाँ जाने के बाद कोई नीचे आता ही नहीं, ऐसा स्थान तद्धाम परमं मम, ऐसा कहा, वो मेरा धाम है। तो भगवान का वही क्या है, लक्षण है। लक्षण का भी क्या मतलब है, स्वरूप है। अच्छा, तो परमं यह परायणम, तो वो वह जो उच्चतम परम लक्ष्य है वह भगवान विष्णु है। हरिदत्ता अच्छे हरिदत्ता नहीं ऐकून घ्या तुम्ही, किं वाप्येकं परायणम, कि सबका आश्रय स्थान कौन है। अच्छा ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या था, स्तुवन्तः कम प्राप्नुयुर्मानवा शुभम, किसकी स्तुति करने से मनुष्य को शुभता प्राप्त होती है। शुभता का मतलब क्या है, शांति, समृद्धि, इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर यहाँ पे चौथे श्लोक में दिया है, साथ में बोलेंगे, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। जगत प्रभुम देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। हाँ, तो जगत प्रभु देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। तो ये क्या कहा है कि किसका स्तवन करने से मनुष्य को शुभता की प्राप्ति होती है, शुभ यानी मंगलता की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। तो उसका उत्तर भी वही है कि वह परम पुरुष जो है, जगत प्रभु, देवदेवम, ये भी पहले आया था, देवताओं के भी जो महान देव है, अनंतम, जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, ऐसे जो है, पुरुषोत्तमम, जो पुरुषोत्तम है। क्षर पुरुष होते हैं, फिर अक्षर पुरुष होते हैं, और एक होता है पुरुषोत्तम। क्षर पुरुष का मतलब क्या है, स्थूल और सूक्ष्म जितने भी चीजें हैं उसको क्षर कहते हैं। अक्षर का मतलब क्या है, जो कारण तत्व है, हाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर होता है ना, तो कारण, कॉजल बॉडी जिसको कहते हैं, उसको अक्षर कहते हैं, क्षर अक्षर। और उससे भी उत्तम पुरुषस्तु अन्य है, ऐसा कहा है, उसी को पुरुषोत्तम कहा है गीता चैप्टर 15। तो पुरुषोत्तम इन दोनों से भी, इन तीनों से भी, स्थूल सूक्ष्म कारण तत्व से, शरीर से जो परे है, वो कौन है, पुरुषोत्तम है। तो यहाँ पे कहा है जगत प्रभुम देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तमम। और क्या कहा, स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सतत उत्थितः। तो ऐसे पुरुषोत्तम का सहस्र नामों से जो उनकी स्तुति करता है, स्तुवन का मतलब क्या है, स्तुति करना, उसी का बोले हमेशा कल्याण होता है। तो आप भी अपना कल्याण चाहते हैं तो क्या करो, विष्णु सहस्र नाम का रोज पाठ करो, स्तुवन नाम सहस्रेण सततः पुरुषोत्तमम्। एक बार इसको भगवान शंकराचार्य जी की भाषा में पढ़ते सुनते हैं, कम टू नो व्हाट भगवान शंकराचार्य जी, दिस इज ऑथेंटिक कमेंट्री, फर्स्ट कमेंट्री हैज रिटन हियर। तो जगत प्रभु, तो सर्वेषां बहिरन्तः शत्रूणां भय हेतुर्भीष्मः, भीष्मो वचन से होता है। जगतः,
जगत का मतलब क्या है? बोले स्थावर जंगम आत्मकम। एक एक शब्द का क्या बोलते, शब्दाचे फोड म्हणतात नाही, ब्रेक करके होतात है। जगत मतलब क्या है? जो स्थावर भी है, जंगम भी है। स्थावर का मतलब क्या है? जो एक जगह पे रहता है, जैसे पहाड़ स्थावर है, और जंगम जो घूमते रहते हैं, पशु पक्षी, हम मनुष्य वगैरह, जो कीड़े पतंगे, उड़ने वाले, चलने वाले, जलचर स्थलचर, ये सब इसको जगत के दायरे में सब आ गया। जगत उसके तस्य प्रभु, प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु 8-9 को असतं यहाँ पे है स्वामीनम। प्रभु म्हणजे कौन? स्वामी है, सबका मास्टर है। अच्छा, इसका सबके ऊपर प्रभाव है, वो कौन है? प्रभु। प्रभु का मतलब है जो शासन भी करता है, वैसे स्वामी। देवदेवम, देवदेवम का भी अर्थ उन्होंने बताया। क्या बोले? ब्रह्मादि नाम देवम, ब्रह्मा आदि इनके भी जो देवता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी आ गए इसमें। और यहाँ पे जो विष्णु है वो उनके भी परे ब्रह्म तत्व, उस दृष्टि से लेना चाहिए। फिर इंद्र, वरुण, फिर अष्टदिक्पाल जो भी है ना, ये सब देवता। आम्ही म्हणतात ते 33 करोड़ देवता था, त्यांचा भी स्वामी कौन? और विष्णु। अच्छा, इसलिए देवदेवम ऐसा कहा है। तो ब्रह्मा आदि देवताओं के भी जो देव है। अनंतम, अनंतम का मतलब क्या क्या है? देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्नम। आणि कितली क्लॅरिटी मिळते दोन्ही भाषा, म्हणजे किती? देश अपरिच्छिन्न, काल अपरिच्छिन्न और वस्तु अपरिच्छिन्न। मीन्स व्हाट? देश का मतलब, देश म्हणजे कंट्री नहीं, देश का मतलब स्थान। हम और आप स्थान परिच्छिन्न है, म्हणजे किती? अभी हम चिन्मय आराधना आश्रम में बैठे हैं, इसका मतलब हम अपने घर में नहीं बैठे हैं, इसका मतलब हम अभी बम्बई में नहीं बैठे हैं, इसका मतलब हम दुनिया की किसी और जगह पे नहीं बैठे हैं। वी आर ओनली हियर, वी आर नॉट एनीवेयर एल्स नाउ एट दिस मिनट at 7:25 PM। मीन्स वी आर देश परिच्छिन्न। काल परिच्छिन्न मीन्स व्हाट? हम एक काल में है, अभी हम वर्तमान में यहाँ पे है, वर्तमान में है अभी समय 7 बजे, इसका मतलब हम आगे पास्ट में नहीं है या फ्यूचर में भी नहीं है, सिर्फ वर्तमान में ही है, वर्तमान में ही है। और क्या है? ऐसा होगा कि एक दिन क्या ये काल हमको खा भी जाएगा। इसलिए हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है और कुछ वर्षों के बाद डेट ऑफ DOD, डेथ भी निकलता है। बिकॉज वी आर काल परिच्छिन्न, काल हमका खाता सगळं नष्ट करता। वी आर लिमिटेड बाय टाइम। एंड वस्तु परिच्छिन्न का मतलब क्या है? कि एक चीज एक वस्तु में है तो दूसरी वस्तु में वो नहीं है, उसको बोलते हैं वस्तु परिच्छिन्न। तो लेकिन भगवान कैसे है कि देश काल व वस्तु से अपरिच्छिन्न है। मीन्स he can be here in Ponda at this minute and he can also be at America or Israel or Iran or anywhere in this world and about outside this world also. इसको बोलते हैं देश अपरिच्छिन्न, इज ऑल परवेडिंग, सिंपल। काल परिच्छिन्न का मतलब क्या है? कि तीनों कालों में वो रह सकते हैं एट द सेम टाइम। यहाँ बैठ के वो पीछे क्या हुआ ये भी देख सकते हैं, आगे क्या होगा ये भी देख सकते हैं। इसीलिए अर्जुन को कहा ना, तू तो युद्ध पहले से जीत चुका है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचे। पहिले होतो, पहिले जिंकिल्लो असा फक्त आता निमित्त बाण सोड, धनुष्य चढ तू गेल्या धनुष्याचे बाण चढे आणि सोड, ऑलरेडी जिंकिल्लो असा। हाऊ ही कम्स टू नो बहुनी मे व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन, तुझ्या आणि माझ्या भरपूर जन्म झाले। तान्यहम वेद अहम वेत्थ दत्तो, म्हणजे माका सगळं खबर असा, तुला काहीच खबर ना। इसलिए वो पास्ट भी जानते हैं, फ्यूचर भी जानते हैं, वर्तमान में तो है ही। बट हमारा ज्ञान कैसा है? वर्तमान में ही हम रह सकते हैं, पास्ट फ्यूचर वी कैन नॉट टेल एवरीथिंग।
ही नोस ईच एंड एवरीथिंग। हर एक व्यक्ति का पास्ट फ्यूचर सब बता सकते हैं, प्रेजेंट बता सकते हैं। ऐसे मीन्स ही इज नॉट लिमिटेड बाय काल, और कभी मरते नहीं है, इसलिए काल से अपरिच्छिन्न है। जन्म भी नहीं हुआ इसलिए मृत्यु भी नहीं है उनको। और वस्तु परिच्छिन्न का मतलब एक वस्तु में है इसलिए दूसरे वस्तु में नहीं, ऐसा उनके साथ नहीं होता। वो हर वस्तु में प्रेजेंट है, व्याप्त है। इसको कहते हैं वस्तु अपरिच्छिन्न। ठीक है। तो इसका एक और मतलब होता है कि उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु है नहीं। मतलब क्या है, हर एक वस्तु में वही है, कहता नहीं उनका। समझ ये भी देखो, संस्कार डालना पड़ेगा। है विष्णु सहस्त्रनाम के कुछ श्लोक थोड़े से ऐसे गंभीर है, बट यू एंजॉय, ट्राई टू एंजॉय दिस। फिर क्या कहा है उन्होंने, जगत प्रभु देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तम। हाँ, एक यहाँ पे कौन सा अनंतम इस शब्द की व्याख्या देख रहे थे। देशतः कालतः वस्तुतः च अपरिच्छिन्नम पुरुषोत्तमम। यह हमने देखा अक्षर अक्षराभ्याम कार्य कारणाभ्याम उत्कृष्टम। अक्षर और अक्षर पुरुष से भी जो परे है, जो श्रेष्ठ है, तो उनका नाम सहस्रेण, सहस्र नामों से, नाम सहस्रेण स्तुवन। स्तुवन का मतलब क्या है, इसका भी अर्थ दिया है, गुणान संकीर्तयन, उनके गुणों का संकीर्तन करना है। हाँ, उनके गुणों को गाओ। तो उनके गुणों का आप गायन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपको शुभता की प्राप्ति होगी। फिर कहाँ पे थे, सततोत्थितः निरंतर मुक्ति उक्तः, ऐसा कहा है, निरंतर मुक्त्युक्तः। तो सततोत्थितः कहते सब पुरुष दुखों से पार हो जाता है। तो ऐसे पुरुषोत्तम का हम हमेशा उनके गुणों का संकीर्तन करेंगे, गायन करेंगे, तो हम सब दुखों से परे हो जाएंगे। हमको सुख खूब मिलने आशा मन करते हैं, हम सुखी हो जाएंगे, खुश आनंदित हो जाएंगे। ऐसे फिर क्या कहा है, पुरुष सतत उत्थितः निरंतर उद्युक्तः। पुरुष शब्द का अर्थ क्या है, एक आपके पास अगर पेन है तो लिखना है, these are definitions, very very important definition। पुरी शयनात इति पुरुषः। पुरी म्हणजे पुरी खातात ते, पुरी तळतात ते, पुरी भितर ते निवास करतात आणि पुरी म्हणजे आमचे शरीरात पूर म्हणला, रामपूर, लक्ष्मणपूर आणि पूर असता बहिणी, कोल्हापुर। वैसे ये शरीर भी एक पूर है। अब उस पूर में कौन रहता है, भगवान निवास करता है हृदय में। हाँ, नवद्वारे पुरे देही, ऐसा कहा है गीता में। 9 द्वारों वाली पुरी है बोलते। और इसका स्वामी कौन है, वो विष्णु है, अंदर बैठा है, उसी को पुरी शयनात निवास करता है अंदर। हाँ, या पुरुष शब्द का अर्थ क्या है, पूर्णत्वात्, जो हमेशा पूर्ण है उसको पुरुष है ऐसा कहा जाता है। तो पूर्ण होने से अथवा शरीर रूप पूर्ण में शयन करने से जिनका नाम पुरुष है, सर्व दुखादिभोक्तव्य, सर्व दुखों से पार हो जाता है। इस वाक्य का प्रत्येक श्लोक के साथ संबंध है। तो ऐसा ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चल एक संकीर्तन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण कितने प्रश्न हुए? जगत प्रभु देवदेवं यदि स्तुवंतः कम काम प्राप्नुयात् मानवः शुभम, ये हमने देखा। इसका स्तवन करने से हमको शुभ की प्राप्ति होती है। फिर चौथा प्रश्न है कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम, तो किसकी अर्चना करने से मनुष्य को शुभ की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो अर्चयन का मतलब क्या है? इसकी आराधना करने से मनुष्य को परम शुभ शांति की समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो उसका उत्तर रिपीट, तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। हाँ, तो सबका उत्तर क्या है? शेवटी सगळे विष्णूच बदलेले आले, सगळ्या मेळटले। फायनली दे इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू अस टू भगवान विष्णु। अच्छा, तो तम एव अर्चनम नित्यम, बोले नित्य किसकी अर्चना करनी चाहिए? बोले उसकी, तम उसी परम पुरुष पुरुषोत्तम की। और बोले कैसे पूजा करनी चाहिए? भक्तिया, हाँ, भक्ति से पूजा करनी चाहिए। जैसे मैकेनिकली मत करो, भक्ति भाव से। वो इसीलिए हम कहते हैं देव भावाचा केला, बहिणीचा नाही, भावाचा केला। भाव का मतलब इमोशन। कोकणी मध्ये भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब भाई है कोकणी में। मराठीमध्ये भाऊ म्हणतात ना, भाव। तिथे मजाक नाही कहतात, देव भावाचा भोग केला, बहिणीचा नाही।
भगवान भावना चाहते हैं, जहाँ भाव वहाँ देव। तो आप पूजा करेंगे तो उसमें भी इमोशंस डालो, भावना डालो कि जब मैं भगवान को नैवेद्य दे रहा हूँ, दे रही हूँ, तो स्वीकार कर रहा है। हाँ, जब पूजा करते हैं तो आप खुद स्नान करते हैं गर्म पानी से ठंडी के दिनों में, और भगवान के ऊपर फ्रिज में से दूध निकालते और डाल देते अभिषेक के लिए। और तो कितने गुट्टा स्थल, क्योंकि हमारे अंदर बड़ी भावना ही नहीं है, डालते करता काय लगना है तो देव में रहे सब पे सम रहता है वो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अर्चना होती है, विष्णु सहस्रनाम अर्चना, आषाढ़ी एकादशी, कार्तिकी एकादशी और कोई श्रावण में। जो भी यहाँ पे सेवक सेविकाएं गर्म पानी लाते हैं ना, लास्ट में अभिषेक के बाद हम दूध के बाद जो पंचामृत अभिषेक के बाद शुद्ध पानी से नहलाते हैं भगवान को। तो जब नई नई होती है सेविकाएं तो उनको एक डांट पड़ती है। मैं जब खोलता हूँ थर्मस, मेरे हाथ पे देता हूँ, मुझे चटका लगता है। तो पहले अपने हाथ पे गिरा के देखो, जितना आप सहन कर सकते उतना ही उसमें उतनी टेम्परेचर का गर्म बना के लाओ बोलता हूँ। जैसे आपको लगता है ना गर्म, वैसे भगवान को भी गर्म लगता होगा, है कि हैव सम लिटिल फीलिंग्स। फिर वो बहुत बार समझाने के बाद, डांट पड़ने के बाद, फिर वो कुछ सालों की हमारी तपश्चर्या के परिणाम से सही लाके रखती है वहाँ पे। मीन्स व्हाट यू शुड हैव लिटिल कंसर्न फीलिंग्स, तो भगवान को भी अच्छा लगता है। इसलिए भक्त्या ऐसा कहा है। तभी ये बात है कि इसी एक बात को बताने के लिए बहुत सारी कथाएं भी है हमारे यहाँ पे। भगवान कण्णप्पा की कथा है, पता है आपको कण्णप्पा की कथा? तिम्मप्पा आपको पता है कण्णप्पा? सॉरी, बिडर कण्णप्पा। वो भगवान को मांस खिलाता था, है ना, उनके ऊपर थूकता था अभिषेक करने के लिए पानी से। वो तो आदिवासी था, इसलिए शिवलिंग के ऊपर पानी से अभिषेक करता था। वो जो कुछ खाता है, मांस मच्छी वगैरह, वो भगवान को देता था। लेकिन वो पुजारी आता था 15 दिन में एक बार उस जंगल में, उसको बड़ा दुख होता था देख के, कौन एक भ्रष्ट कर रहा है भगवान के। तो भगवान से शिकायत की उसने, आप अपनी रक्षा क्यों नहीं करते? भगवान ने मानो उसको कहा कि मेरा एक यहाँ पे भक्त है, हाँ, तो मुझे बड़े भक्ति भाव से सब कुछ खिलाता है, तुम देखना एक बार। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो आ गया कण्णप्पा वहाँ पे, और हमेशा की तरह उसने भगवान के जो वो पुजारी ने फूल वगैरह सजा के रहे, वो सब हटा दिए उसने, और नदी पास में थी, उसमें मुंह में पानी भर के लाया। तो उसके बाद कलश वगैरह कहाँ पे होगा, तांबे का, कोई अभिषेक और वो हिरण वगैरह खाता था, तो उसी का मांस वहाँ पे रख दिया भगवान को काट के। और देखा कि भगवान की एक आंख लाल हो गई है एकदम, इसमें आकृति थी शिवलिंग में। तो उसको बड़ा दुख हुआ, अरे भगवान की आंख लाल हो गई। तो उसने कुछ जंगली, क्या है वो, वनस्पति वगैरह उसका पेस्ट बना के लाया, जैसे चूर्ण बना के वो लगा रख दिया वहाँ पे। लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और खून बहने लगा वहाँ से। तो वो क्या करता है कि अपनी वो बांध लेता है, भगवान की आंख निकाल देता है वैसे, अच्छा, जो खराब हो गई थी, और उसकी जगह अपनी आंख निकालता है और उसमें फिट करता है उस सॉकेट में। ये कथा है। अभी खुश हो गया, अभी ठीक हो गई, एक आंख ठीक हो गई। तो देखा तुरंत दूसरी आंख से खून बहने लगा। हाँ, तो उसको भी वही किया, मलम पट्टी की कुछ फायदा नहीं हुआ, उसमें खून निकल रहा है। तो वो क्या करता है कि उस आंख के ऊपर अपनी चप्पल रखता है, जिसकी जूता होगा उसका, और रख दिया वहाँ पे मार्किंग करने के लिए, क्योंकि एक आंख तो चली गई। और शिवलिंग की जो आंख है ना दूसरी, उसके ऊपर उसने मार्किंग किया और जूता रख दिया, ताकि पता चले कि यहीं पे आंख फिट करनी है, लेकिन उनको दिखाई तो नहीं देगा उसके बाद। अब दूसरी आंख भी निकाल दी बाण से भगवान की, हाँ, और फिर उसी बाण से अपनी आंख निकाल देता है और वहाँ पे लगा देता है। ऐसी कथा है। तब भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं, बोले रुको, और
उसके आँख के ऊपर ऐसे हाथ रखते तो उसकी दोनों आँखें वापस आ जाती है और फिर वो भगवान को साष्टांग दंडवत करता है। फिर भगवान जाके उस पुजारी को बोलते हैं, अगर मेरा भक्त इस प्रकार का भक्त है कि मेरी आंखें ठीक करने के लिए अपनी दोनों आंखें भी त्याग कर सकता है, निकाल सकता है, वो अगर मांस भी मुझे देगा तो उसको मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बताओ जरा। लेता है, लेना पड़ेगा, लेते हैं भगवान। झूठा भी खाते हैं, झूठे फल भिलनी शबरी के खाए। फिर क्या? प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाईएस्ट एंगेजमेंट इज ऑफ व्हाट? ऑफ लव। तो इतने पूरी सृष्टि के मास्टर है, लेकिन ड्राइवर का काम किया उन्होंने। एक भिलनी के झूठे बेर खाए उन्होंने, और इनका तो मांस भक्षण कर दिया इन्होंने, दिया था। तो बोले, हाउ कैन आई डिनाई व्हेन माय सच अ डिवोटी इज फीडिंग मी दिस। और वहाँ भी वो कौन थी? विदुरानी। विदुरानी ने क्या खिलाया उनको? साग विदुर घर खाई, और फिर केले के छिलके खिलाने लगी। अब केला अंदर का जो भाग निकाल के भाग दे रही, वो भी भगवान ने खा लिया। These are so many examples। इसलिए उन्होंने क्या कहा? तमेव चार्जय नित्यम भक्त्या, भक्ति से अर्चना करो आप। अच्छा, अगर शुभ चाहते हो, किसकी आराधना से परम शुभ की प्राप्ति होती है? तो भगवान की भक्ति से आराधना करनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस पुरुषोत्तम। और क्या कहा है? ध्यायन स्तुवन नमस्यंश्च। अच्छा, उसके ध्यान, उपासना और उसकी शरणागति से उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में ये सब होता है, ध्यान करते हैं, स्तुति भी पूजा में होती है, भगवान की स्तुति करते रहते हैं पूजा में। हाँ, तो उसी पुरुष के ध्यान, उपासना और उसकी शरणागति से मनुष्य परम शुभ तत्व को प्राप्त कर सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा। से इससे हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान ने वहाँ पे कहा, एक पत्ता भी मुझे अर्पण करेंगे, एक फूल भी अर्पण करेंगे, धतूरे का भी होगा तो चलेगा। और तोयम, तोयम मैंने पानी, दूध भी नहीं चाहिए उनको, पानी से भी, लेकिन भक्ति से अर्पण करता है वो। प्रयत्न पूर्वक मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा भगवान के प्रयतात्मा स्नान है, एक्सेप्टेड, ऐसे भगवान है। तो ये कौन सा श्लोक था बताओ? 5वां श्लोक। तमेव चार्जय नित्यम भक्त्या पुरुषमव्ययम् तम एव च अर्चयन्, बाह्यार्चनम कुर्वन्, तथा उसी अव्यय विनाश क्रिया रहित। अव्यय का मतलब क्या है? अव्यय जिसमें विनाश, व्यय मतलब विनाश, अव्यय विनाश ना दे, अससा विनाश क्रिया रहित पुरुष का नित्य अर्थात सब समय, वेरी इंपॉर्टेंट। समारा नहीं, आयतरा। तो कोई एक कैथलिक जो है बोले, हमारे गुरुदेव के पास बोला, देखो आपके लोग कहते, हम लोग देखो बोले एवरी संडे, सैटरडे और संडे हम चर्च में जाते हैं, आप लोग हिंदू लोग कैसे? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव का मतलब कुछ स्वामी चिन्मयानंद जी, and he said, "Pet came the answer. He said, our religion is not part time, it is full time." हमारे सुबह से शाम तक हर क्रिया में हम भगवान का नाम लेते हैं। उठने के बाद कराग्रे वसते लक्ष्मी, जमीन के पैर रखते वक्त समुद्र वसने देवी, स्नान के समय गंगे च यमुने चैव सरस्वती,
फिर खाना खाने से पहले ओम ब्रह्मार्पण या वदनी का बड़ा गीता जो भी है, शाम को शुभम करोति बोलते हैं, स्तोत्र बोलते हैं, रात को सोने से पहले कर चरणा करता हुआ, ये सब बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। इट इज नॉट पार्ट टाइम, इट इज entire day and during night also we will thinking of God. That is our culture. इसलिए नित्यम ऐसा कहा गया है। नित्यम ऑलवेज हमारा मन से भगवान के ऊपर कनेक्शन होना चाहिए, भगवान के साथ। नित्य अर्थात सब समय, भजन अर्थात तत्परता का नाम भक्ति है। तो तत्परता, उस भक्ति से युक्त होकर अर्चन अर्थात बाह्य पूजन करने से, अर्चयन का मतलब क्या है? बाह्य पूजन, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। और उसी का ध्यान यानी आंतरिक पूजन। ध्यान का मतलब क्या बताया है? अंदर से भगवान की पूजा करनी है। ये हो सकता है कि बाह्य पूजा करते समय अपना मन भी वहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, पूज्य गुरुदेव कहते थे कीप योर माइंड योर हैंड्स आर वर्किंग। जहाँ पे पूजा कर रहे हैं लेकिन मन बाजार में है तो क्या फायदा, या टीवी सीरियल में है, ऐसा नहीं, इसी में होना चाहिए। या फिर मानस पूजा भी हो सकता है, अंतर ध्यान तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्र नाम द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करने से, अर्थात पूजा के शेष भूत स्तुति और नमस्कार करने से यजमान, पूजा करने वाला, फल भोक्ता सब दुखों से छूट जाता है। यजमानस्तम, यजमान म्हणजे कोण? तो पूजा करता तर यजमान म्हणला, तर त्याचे किती जागा आहे, ते सगळे दुख से मुक्त हो जाता है। अच्छा, ऐसा इसका और एक अर्थ दिया। अथवा यो समझो कि अर्चयन शब्द से बाह्य और आंतरिक दो प्रकार का अर्चन कहा गया है, तथा ध्यान, स्तवन और नमन करते हुए इससे मानसिक, वाचिक और कायिक पूजन बताया गया है। तो अर्चयन शब्द से बाह्य भी पूजा हो सकती है, द्रव्य से आप पूजा करते हैं वो, या फिर मानस पूजा जो हम मन आँख बंद करके वही पूजा मन में करते हैं, इस दृष्टि से भी ले सकते हैं। और ध्यान, स्तवन और नमन, ये अर्चना इस शब्द का ये हाँ, इसका ध्यान, स्तवन और नमन, यानी ध्यान मानसिक क्रिया है, स्तवन वाचिक क्रिया है, और नमन जो है क्या है? कायिक पूजा है। इज क्लैरिफाइंग एवरीथिंग। हाँ, ध्यान, स्तुवन, नमस्यंश्च, ऐसा कहा है ना। ध्यान मन से करते हैं, स्तुति वाणी से होती है, और नमन शरीर से होता है। काया, वाचा, मनसा असं म्हणतात नाही, मनसा, वाचा, कर्मणा म्हणतात नाही। तीनही दृष्टीने किती करपाक जाय, तुम्ही देवाक स्मरण करपाक जाय, देवाची पूजा करपाक जाय आणि भक्ती भावान करपाक जाय। तो क्या होगा? दुख से मुक्ति मिलेगी आपको। अच्छा, तो थोड़े वाला बेबी बताओ। फिर नेक्स्ट प्रश्न कौन सा था भाई? को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। तो आपके विचार में सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? क्या है? ये पांचवा और छठा श्लोक जो है, छठा जो प्रश्न है, क्या? किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधना। किसका जपन करने से जंतु संसार बंधन से मुक्त हो जाता है? दिस टू क्वेश्चंस। अच्छा, यानी सभी धर्मों में परम धर्म कौन सा है, और किसका जपन करने से, जप करने से संसार के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं? ये पांचवा और छठा प्रश्न है। एक बात मुझे याद आ गई अर्चयन के बारे में, अर्चना के बारे में फिर से एक पॉइंट ऐसा है कि अर्चना का मतलब है पूजन है। तो गुरु जी कहते हैं कि जो पूजा के योग्य नहीं है उसकी आप पूजा करेंगे तो आपको पाप लगेगा बोले। वो नॉट वर्थ वर्शिपिंग।
ऐसे उसकी पूजा करनी नहीं चाहिए। और जो वर्शिपफुल है, पूजनीय है, उसकी आप पूजा नहीं करते, उसका अपमान करते हैं, तो भी फिर पाप लगेगा, बंधन में आ जाएंगे। वो कौन था? वो कौन हो? कौरव, सीनियर कौरव, दुर्योधन। तो भगवान वहाँ पे संधि करने के लिए गए थे ना, लेकिन संधि करने के लिए गए तो उनको बंदी बनाने के लिए उन्होंने कहा, तो उन्होंने बहुत विनय रखा, समझदारी रखी, 5 गांव मांगे, 5 गांव दी, ते सुद्धा एक्सेप्ट केला त्यांनी, वेदांत देवाकूच 5 सांगले, खंय रे ते बांधून घाला पळय का। तो जिनकी पूजा करनी चाहिए उनको बंधन बांधने के लिए सैनिकों से कहते हैं। तो भगवान ने अपना विशाल रूप दिखा दिया वहाँ पे, शंख चक्र गदा पद्म धरे से फाड़ने से दर्शन चक्र, फिर भी उसको नहीं लग रहा है कि ये भगवान है। वो बोलते हैं कोई मायावी है, मैं माया दिखा रहा है, फिर कहता हूँ शिशुपाल को भी वहाँ थे। फिर बात ये है, जिनकी पूजा करनी चाहिए उनका अपमान करेंगे तो फिर आप नष्ट होंगे। शिशुपाल ने भी वही किया, तो भगवान ने 100 अपराध माफ कर दिए, बाद में उसको साफ कर दिया। So 2 things यहाँ पे संदर्भ है, इसलिए याद आया, मैंने बता दिया। Those who are not worshipping, you should not worship. Those who are worshipful, you should definitely worship them. इसलिए साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कह हानि, ऐसा कहा है। साधु की अवज्ञा अनादर करेंगे तो आपका पूरा पुण्य नष्ट हो जाएगा, रामायण में कहा है। अभी आते वापस यहाँ पे, को धर्म सर्वधर्माणाम, इसका उत्तर क्या है? अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोक महेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत्। हाँ, तो इन दोनों के उसका उत्तर ये है कि जो सबसे परम विष्णु परम धर्म क्या है? को धर्म सर्वधर्माणाम परमः, सबसे परम धर्म इन्होंने कहा है विष्णु ही है, परम धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है? ऐसे धर्म का मतलब आएगा वहाँ पे धर्माज्ञ वगैरह। धर्म का मतलब जैसे सबसे उच्च कोटि का अर्थ है, धर्म यानी अपनी आत्मा है, हाँ, जिसके बिना जो वस्तु नहीं रह सकती वो उसका धर्म होता है। जैसे गर्मी के बिना अग्नि नहीं रह सकती, मिठास के बिना शक्कर नहीं रह सकती, तो शक्कर का धर्म है मिठास, अग्नि का धर्म है गर्मी, और कभी कभी प्रकाश भी। कभी कभी क्यों कहा कि गैस होती है हमारी हाइड्रोजन की, उसकी लाइट पे ज़्यादा नहीं निकलती लेकिन गर्मी देती है बहुत, इसीलिए। तो वैसे हमारा आपका धर्म क्या है? जिसके बिना हम और आप नहीं रह सकते अस्तित्व में, दैट इज अवर सेल्फ। आत्मा निकल जाए अपने अंदर से तो क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा, मर जाएंगे। हमारा स्वरूप है, एक तो है। तो ऐसे धर्म के फिर अपना कर्तव्य कर्म भी इसको धर्म कहा गया है। एडॉप्टेड मीनिंग्स आते हैं। को धर्म सर्वधर्माणाम, तो सबसे परम धर्म क्या है? अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोक महेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिगो। तो भगवान ही है, बोले हाँ, सबसे परम धर्म विष्णु ही है। फिर जिनका न प्रारंभ है, आदि है, और न अंत, अनादि निधन, आदि नहीं है और निधन नहीं है, यानी अंत नहीं है, ऐसे ये है, हाँ, यानी हमेशा नित्य है, इसका मतलब है। जगत के परम प्रभु है। प्रभु का मतलब क्या बताया था? हाँ, हेड है, स्वामी है, क्या शासक है, इनका प्रभाव है सबके ऊपर, ऐसे जगत प्रभु। फिर क्या कहा है? सभी जंतु
संसार के बंधन से परे हो सकते हैं और वह सभी दुखों को पार कर लेता है जो प्रतिदिन सहस्त्र नाम का पाठ करता है और अपने हृदय में जगत के ज्ञाता लोकाध्यक्ष की महिमा का गुणगान करता है। तो दुखों से पार होना चाहते हैं और बंधन से, संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, क्या करो आप? भगवान कृष्ण के सहस्त्र नाम का रोज पाठ करो, क्योंकि वही परम धर्म है। और जपन मुच्यते जंतु जन्म संसार में, उन्हीं के नाम का नित्य जप करना चाहिए। जप का मतलब क्या होता है? जन्मना पाती, पाती म्हणजे कसे पाती? पाती या पातू, रक्षा करता है जन्म से, उसको जप कहते हैं। जन्म और मरण के बंधन से या साइकिल से जो हमको बचाता है उसको जप ऐसा कहा गया है। जप की महिमा अगर संक्षेप में कही जाए वैसे बहुत बड़ी है कि बाकी जो साधन है, पूजा है, अर्चना है, तीर्थ यात्रा है इत्यादि, उसमें क्या है, बहुत सारी तैयारी लगती है, पैसा भी खर्चा हो सकता है, लेकिन भगवान के नाम का जप करना है, स्मरण करना है, नाम स्मरण करना है, कोई खर्चा नहीं है आपको। खर्च तो नहीं कठरी, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है, तो फ्री में और सब बहुत प्रभावशाली है। भगवान का नाम तो मुफ्त में मिलता है, देने में खर्चा नहीं है, फिर आप क्यों आलस्य करते हैं? रसना क्यों अलसाती, जाके कहत दहत दुख दारुण। जिनके नाम उच्चारण से बड़े दुख भी क्या हो जाते हैं? दहन हो जाते हैं। ऐसे भगवान का मीठा नाम लेने से हे जिह्वे, हे जिह्वा तो क्यों आलस्य करती है? ऐसे संत परमानंद स्वामी बताते हैं। भज मन राम चरण दिन राती, भज मन राम चरण दिन राती, जाके कहत दहत दुख दारुण। फिर क्या है? क्यों आलस आती है? ऐसा है तो ऐसे भगवान का नाम लेने से आलस्य मत करो, ऐसा बात आती है। तो ऐसे इतने श्लोक यहाँ पे, इसके इन सब प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आ गए। अभी जो बचे हुए हैं श्लोक है उसको हम नेक्स्ट 7-8 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं आज। हाँ, और इसको मैं रखता। 7वां श्लोक हमने देखा था ना? हाँ, 8वां श्लोक पढ़ते हैं। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिगतमो मतः, यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा। हाँ, सब लोग बोलो। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिगतमो मतः। हाँ, इसीलिए वो बोलते हैं ऐसे एष मे सर्वधर्माणां धर्मः, पुंडरीकाक्षम, ऐसे इस कमल के नेत्र के समान, कमल के समान नेत्र जिनके हैं, ऐसे भगवान का स्तवन पूर्वक सदैव जो स्तवन पूर्वक पूजन करना, यही सब धर्मों में अत्यंत श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा मेरा मत है। अच्छा, मतलब क्या है? ऐसे कमल समान
नेत्र वाले भगवान का हमेशा स्तवन पूर्वक पूजन करना, यही मनुष्य का क्या है, सभी धर्मों में अत्यंत श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है बोलते हैं, ऐसे जो सुंदर भगवान है, कमल नेत्र का मतलब क्या है, खूब सुंदर है। हाँ, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नवकंज नवीन कमाळा यानी बाविले नवीन टवटवीत, कंज लोचन कंज कर कंज मुख, सगळ्या अवयवा कमळाची उपमा दिल्या कि कमल बहुत सुंदर है, हमेशा फ्रेश है, स्वच्छ रहता है। हाँ, तो ये सत्य का प्रतीक है। इसलिए भगवान के आँख, मुख, हाथ, पैर सबको कवि लोग क्या करते हैं, कमल की उपमा देते हैं। तो ऐसे कमल नेत्र भगवान का स्तवन पूर्वक हमेशा पूजन करना। तो पूजा भी करनी है, लेकिन साथ में पूजा करते करते क्या करना चाहिए, स्तवन। इसे पूजा पाठ म्हणतात में आम्ही पूजा पाठ किया क्या आज, तो पूजा में पाठ भी होना चाहिए। हाँ, पूजा में वैसे तो पाठ नहीं आता, सिर्फ श्लोक आते हैं अलग अलग उपचार के साथ, एक एक श्लोक होता है। नहीं, अभिषेक के लिए कोई दिवा दिया दिखाते हैं तो दीपक का श्लोक होता है, अगरबत्ती दिखा दे तो उसका श्लोक होता है। अच्छा, नैवेद्य दिखाएंगे तो उसका श्लोक होता है। फिर पाठ कहाँ पे आ गया, तो पाठ कब करना चाहिए, ये राजोपचार जब होगा पूजा में, तो कोई एक स्तोत्र बोलो, हाँ, कोई एक भजन गाओ वहाँ पे, वो पाठ, इसलिए पूजा पाठ ऐसे शब्द है। तो क्या कहा उन्होंने, स्तवन पूर्वक सदैव पूजन करना, वही मनुष्य का सब धर्मों में अत्यंत श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा कौन कहते हैं, कृष्ण भगवान। आता पुढे परमम यो महत्तेज, ये बोला हमने, नहीं आया था ना, अच्छा किसी उत्तर में नहीं आया था, पहले। अच्छा, तो फिर आप थैंक यू, अलर्ट समझो ना तुम्हें, तो वह श्लोक आ गया। अभी हमारा क्रम बदल गया है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, 10वां श्लोक पवित्राणाम पवित्र आ गया, ठीक है। यतः सर्वाणि भूतानि आ गया, चलो वो बोलते हैं, चलो। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। तो सृष्टि के यतः सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगागमे, यानी सृष्टि के आरंभ में जिनके द्वारा या जिनसे सभी भूत, सभी ये सृष्टि जीव जंतु जो भी कहा, ये क्या होता है, उनका उद्भव होता है, जन्म देते हैं वो सब। सृष्टि के आरंभ में उन्हीं से, उसी भगवान से ये सभी जीव जंतु जन्म लेते हैं। और क्या कहा है, यस्मिंश्च प्रलयम यान्ति पुनः एव युगक्षय, उसी में वो निवास भी करते हैं जब तक युग रहता है, और जब समाप्त हो जाता है युग तो उसी विष्णु तत्व में ही ये सभी जीव जंतु जो क्रिएट हो गए थे वो फिर से विलय हो जाता है, लीन हो जाते हैं। ऐसे वो विष्णु है। तो मतलब क्या है कि सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है, उन्हीं में रहती है, और आखिर में डेजोल्यूशन या प्रलय के बाद उन्हीं में वापस चली जाती है। मतलब ये है कि विष्णु इन सभी क्रिया से कभी खुद बाधित नहीं होते। ही doesn't go undergo any change,
but changes happen in him, on him, upon him. He is the substratum for the change to happen. He is like that stage. इसके ऊपर अलग अलग कलाकार नृत्य, नाटक, जो भी वादन गायन करते रहते हैं. इस प्रकार से ये विष्णु है. नेक्स्ट श्लोक है. तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रम मे शृणु पापभयापहम्. तस्य लोक शृणु, सुनो. तो भीष्माचार्य जी कहते हैं युधिष्ठिर से सुनो. बोले क्या? मैं सुनो, मुझसे तो सुन. क्या सुन? तो कि तस्य, उस लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य, लोक प्रधान में जो पृथ्वी के जो सब लोगों के प्रधान है, लोगों के स्वामी है, लीडर ऑफ दिस होल पीपल, जो जगन्नाथ, उस पूरी सृष्टि के नाथ है. नाथ का मतलब है जिनकी रक्षा करने वाले. एक होता है अनाथ और दूसरा होता है सनाथ. तो ये सनाथ है, पृथ्वी सनाथ है, नाथ सहित. तो इसलिए जगन्नाथ, तो विष्णु जगन्नाथ है. ही इज प्रोटेक्टर, ही इज केयर टेकर. भूपते, भू यानी पृथ्वी, पति पते, ये पृथ्वी के पति. तो उनकी एक पत्नी है पृथ्वी देवी, भूदेवी तो कहते हैं. विष्णु और नाम सहस्र में शृणु पाप भयापहम्. तो ऐसे विष्णु के सहस्र नाम तुम मेरे से सुन. और इससे क्या होगा? सुनने के बाद पाप भय अपहम, तो पाप के भय दूर करने वाले ऐसे सहस्र नाम को मेरे से सुन. तो भगवान विष्णु का नाम का एक विशेषण ये दिया है विष्णु सहस्र नामों का कि ये क्या करेगा? पाप से, पाप करने के बाद जो हमको भय लगता है ना, उस भय से भी हमारी मुक्ति करेंगे. तो अगर आपने बहुत सारे पाप किए हैं और अगर आपको अभी डर लगता है कि मेरा क्या होगा, मेरी गति कहाँ पे होगी, नरक में तो नहीं चला जाऊंगा, अगर ऐसा डर लगता है और अगर आपको लगता है कि आई वांट टू बिकम अ गुड पर्सन, आई डोंट वांट टू गो टू हेल एक्सेट्रा, तो आप क्या करो? कर्म तो हो गया पूरा कर्म, अभी प्रायश्चित करो. कैसे? मतलब भगवान विष्णु का नाम करो, सहस्त्र नाम स्तोत्र बोलो कि सभी पापों से और पापों से उत्पन्न भय से वो आपकी मुक्ति करेंगे. इसलिए किसी ने कहा भगवान हमारे पाप माफ नहीं करते, क्या करते हैं? साफ करते, साफ. तो विष्णु सहस्त्र नाम बोलते बोलते आपका मन इतना पवित्र हो जाएगा कि जो सब पूर्व पाप है, उससे जो उत्पन्न ताप है, वो सब नष्ट हो जाएगा. तो भगवान आपको शुद्ध कर देंगे. उनका नाम ही ऐसा है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. पतित यानी गिरा हुआ, उसको भी पावन करने वाला कौन है? सीताराम. सीताराम ये नाम बोलो, ये अगर आप गिरे हुए भी हो, मैंने पाप किए हुए हो, जाने में अनजाने में इससे मुक्ति मिलेगी. यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः दशभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये. ज्ञानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः दशभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये. हाँ, ये सभी नाम जो है, यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना, ऐसा कहा है. तो उस महात्मा के विशेष विशेष गुणों के स्वरूप को बताने वाली है. अलग अलग नाम है ना, ये 1000 नाम है. तो भगवान विष्णु के अलग अलग गुणों को, गौणानि यानी
ये गौण जो शब्द होता है ना साधारण, वो शब्द नहीं है, गुण का तद्धित प्रत्यय गौण बना है। तो अलग अलग गुणों को वो बताने वाली है, इसीलिए प्रसिद्ध है। अच्छा, इसमें भगवान के अनेक गुणों का वर्णन आपको मिलेगा। ऋषि भी ही परिगीतानि, और इनका गायन किसने किया है? बड़े बड़े महान ऋषि भी इनका गायन करते हैं। और ये तानि वक्ष्यामि भूते, तो ऐसे तुम्हारे कल्याण के लिए मैं वक्ष्यामि, उसको मैं आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ उसको। तो इन नामों में भगवान के अनेक गुणों का उनको दर्शन होगा, वर्णन मिलेगा। और इसको बहुत सारे ऋषि मुनि भी गाते हैं। तो कोई साधारण नहीं है, ऐरा गहरा नत्तु गहरा नहीं, महान ऋषि लोग भी भगवान के इन सहस्त्र नामों का पाठ करते हैं। वही नाम मैं तुम्हारे कल्याण के लिए तुमको अभी बताने वाला हूँ, उसको तो ध्यान से भक्ति भाव से सुन। ऐसे उन्होंने कहा। और समय हो गया है, वो नहीं हुआ है। ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानां कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम। तो इसका मतलब रिपीट मत करना। तो ब्रह्मण्यम का मतलब क्या है? तो जो ब्रह्म ज्ञानमय है, ब्रह्मण्यम, इनके पास संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान है, ऐसे ब्रह्मण्यम ऐसा कहा है। सर्वधर्मज्ञम यानी सभी प्रकार के नियम का मतलब है जानाति, सब प्रकार के धर्मों का भी ज्ञान उनके पास है। ऑल द धर्मास। लोकानाम कीर्तिवर्धनम यानी सब लोगों की भी कीर्ति बढ़ाने वाला है। भगवान विष्णु का नाम या भगवान विष्णु स्वयं साधारण लोगों को भी महान करते हैं। आपने उनका नाम लिया ना आजीवन, तो आप भी महान हो जाएंगे। लघु जन को है करत महान, नित वंदना मैं करूं तुम्हारी गुण गाऊं मैं तुम्हारे मुराद। तो लघु जन को भी करत महान, शबरी जी, गजेंद्र आदि जो साधारण से लोग थे, या पहले जंतु नाम आया शब्द ना, जंतु ने ये जीव जंतु पशु पक्षी इनको भी उन्होंने उनका भी उद्धार किया। उसमें कौन? जटायु है, ये गजेंद्र मोक्ष है, या फिर वो हिरण है, हाँ, हनुमान जी वानर रूप में है, उनका भी उद्धार किया, परम भक्त बन गए। तो जंतुओं को भी क्या भगवान का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, वो भी श्रेष्ठ बनते हैं, केवल मनुष्य ही नहीं। अच्छा ठीक है। ब्रह्मलोकानाम कीर्तिवर्धनम, लोकांची कीर्ती वाढवणारा म्हणून। लोकनाथम, सभी लोगों के ये स्वामी है। नाथ का मतलब है स्वामी से आया है। महद्भूतम, सभी भूतों में जो महान है, ऐसे महद्भूत ऐसा इसका। सर्वभूत भव उद्भवम, सभी पंच महाभूतों की या जो भी लिविंग बींग्स जो है, जीव जंतु मनुष्य प्राणी, इन सब की उत्पत्ति जिनसे हुई है, हाँ, ऐसा वो है। कौन? ऐसे वो विष्णु है। ऐसे जो ब्रह्मज्ञानमय, वेदांचा रक्षक, सर्व धर्म जाणणारा, लोकांची कीर्ती वाढविणारा, लोकांचा स्वामी, सर्व भूतामध्ये महान, सर्व भूतांची उत्पत्ती ज्याच्यापासून होते, असा आहे बोलतो महान भगवान। तो इस हर एक का अगर आप शंकराचार्य जी का भाष्य लेंगे ना, तो इतना सुंदर अर्थ मिलेगा। आप लोग तैयार होने चाहिए। यू विल टेक दैट। डोंट गेट बोर्ड प्लीज। इंटरेस्ट लेके सुनो और
बाद में आपको इंटरेस्ट आएगा। हमेशा आते रहना, प्राण की क्या प्राण दांडिया मारने का। फ्रॉम टुमारो यू आर स्टार्टिंग ओम विश्वम। ओम किसी का कितना अर्थ है भरा हुआ है एक शब्द में। अच्छा, फिर विश्वम, एक एक नाम उच्चारण करने से हमारा स्मरण किसका होना चाहिए? विष्णु का स्मरण। ओम मणि विष्णु, विश्वम विष्णु, वषटकार विष्णु। That way. So 1000 pointers to only one truth. That is Vishnu Sahasranam. चलो हनुमान जी की स्तुति करते हैं। वीर मारुति वीर मारुति वीर मारुति अति धीर मारुति कीट मारुति संगीत मारुति दूत मारुति रामदूत मारुति भक्त मारुति परम भक्त मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्